सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा पढ़ने या सुनने वाले को मिलता है अखंड सौभाग्य। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विथ चंचल पे। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। पौष महीने की अमावस्या सोमवार को पड़ने से इसका महात्म्य 100 गुना बढ़ गया है। इस तिथि पर श्री हरि विष्णु व देवाधिदेव महादेव का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवती अमावस्या विशेष रूप से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन वृद्धि योग और मूल नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जो इसे और भी पवित्र और फलदायी बनाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन का विशेष महत्व होता है, खासकर जब यह सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। हर साल आने वाली सोमवती अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस बार पौष माह की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ी है, जो साल 2024 का आखिरी सोमवार भी है। ऐसे में अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं या बिना व्रत रखे सिर्फ सोमवती अमावस्या व्रत की कथा पढ़ या सुन रहे हैं तो माना जाता है कि इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वैवाहिक स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। कुंवारी कन्याओं को भी यह व्रत रखना चाहिए। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और पितरों के नाम पर दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और वहां दीप जलाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान दक्षिणा दें। सोमवती अमावस्या व्रत और कथा अगर सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर किया जा सकता है। तो चलिए आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा को। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सद्गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति पारायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या
प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते हैं उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाए और गंगाजल अर्पित करे। वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करे और ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः का जाप करे। पीपल को कच्चा दूध, जल, हल्दी और चावल अर्पित करे। अंत में हाथ जोड़कर परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करे। पितृ तर्पण और दान का महत्व। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना और दान देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गायों को चारा खिलाना, गरीबों को भोजन कराना और कपड़े या धन का दान करना पुण्यकारी होता है। पीपल की पूजा का है विशेष महत्व। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती है। पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसे मोक्षदायिनी और इस पर देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ में कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को आत्मिक और भौतिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं।